मिलन। और आज एकादशी का भी परम पावन पर्व है। आप सभी को ये पर्व मंगलमय हो और श्री राम और जानकी के विवाह का ये प्रसंग, क्योंकि जब राम और जानकी का मिलन हो गया तो आप ये निश्चित मानिए कि अब विवाह भी हो जाएगा। और फिर लीला करने के लिए भगवान राम का अवतार जहाँ अयोध्यापुरी में हुआ है, तो वहीं जानकी जी का अवतार जनकपुरी में हुआ है। और आज का जो दोहा है वो तो बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही मनोहर है। सीता जी के दर्शन से पूर्व आज एक सखी ने भगवान का दर्शन पहले कर लिया। और ये सखी कौन थी? संतों के अलग अलग भाव हैं और भगवान जो है ना, भाव को ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और कई सुनई बहु विधि सब संता। कई संतों के ऐसे भाव हैं कि भगवान शंकर ही आज सखी का वेश धारण करके सीता जी को दर्शन कराने जा रहे हैं। क्योंकि भगवान शंकर कौन है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। गुरु के माध्यम से ही प्रत्येक को ब्रह्म का दर्शन हो सकता है। और शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंच दस अति प्रिय लागे। सीता जी को तो दर्शन बाद में होने जा रहा है। और गोस्वामी जी महाराज को यहाँ लिखना पड़ा, चली अग्र कर प्रिय सखी सोई। देखिए, प्रिय वही है जो भगवान का दर्शन कराए। संसार के अंदर हर कोई प्रिय नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में जो मैं ब्रह्म से मिला दे, जो मैं भगवान का दर्शन करा दे। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, और सखियों को पीछे कर लिया सीता जी ने। अभी तक तो सीता जी आगे थी पर सब सखियां पीछे थी, लेकिन अब सुंदर झांकी बन रही है। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, प्रीति पुरातन लखई ना कोई। राम और जानकी के प्रेम का वर्णन करना वाणी का विषय नहीं है, क्योंकि वाणी वहां तक पहुंच ही नहीं सकती ना। जब वाणी वहां उनकी महिमा का गुणगान कर ही नहीं सकती तो फिर वो कैसे करे। और आज बड़ा ही पावन दिन हमारे सुरेंद्र जी की भी आज विवाह की वर्षगांठ है। प्रातः काल इनके यहाँ प्रभात फेरी में जाने का सौभाग्य मिला और आप सभी करतल ध्वनि के माध्यम से इनको मुबारकबाद भी देंगे। दैनिक रेल यात्री रामायण सत्संग सभा की ओर से और मैं अपनी ओर से भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि इनका जो वैवाहिक जीवन है इसी प्रकार से निरंतर सुखमय व्यतीत हो और भगवान के चरणों में इनका प्रेम बढ़े। ऐसी प्रभु के चरणों के अंदर मंगल कामना करते हैं। आज हमारे इनका नाम भी तो सुरेंद्र ही है ना? प्रातः काल तो यही मालूम हुआ था कि एनिवर्सरी है, लेकिन हमारे क्योंकि इनके यहाँ जाने का सौभाग्य मिला तो बहुत बहुत बधाई हो। भगवान की कृपा बनी रहे और आप सभी ताली बजा करके इन दोनों महानुभावों का भगवान के चरणों में प्रार्थना करें।
दोनों को बहुत बहुत बधाई। आइए सुरेंद्र जी से ही प्रार्थना करें कि आज हम सभी का मार्गदर्शन भी करें, क्योंकि प्रसंग ही ऐसा है, राम और सीता जी का सुंदर मिलन होने जा रहा है। और देखिए, प्रत्येक प्राणी राम का ही स्वरूप है। एक संत हुआ करते थे, हमारे मोहल्ला कोट पे रहते थे, रघुनाथ राय शास्त्री जी, जिन्होंने उनका दर्शन किया है। वो कथा से पूर्व एक बड़ी सुंदर बात कहते थे, हर प्राणी में भगवान राम का, हर प्राणी में भगवान राम का, मंगल रूप निहारूं मैं, और सीता माँ का रूप निहारूं मैं, धरती की हर नारी में, धरती की हर नारी में। और ये वृत्ति हमारे अंदर आ जाए, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। प्रत्येक प्राणी राम ही है। और मैं तो अक्सर कहा भी करता हूं कि तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। संसार के अंदर कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो ब्रह्म से भिन्न हो। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सब ते अधिक मनुज मोहि भाए, सब पर मोरी बराबर दाया, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, और बंदे सबके पद कमल करहूं जोरी जुग पान। सबके अंदर वो मेरा राम ही बैठा हुआ है, और प्रत्येक नारी के अंदर वो सीता जी बैठी हुई हैं। लेकिन लीला करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। दशरथ सुकृत राम धर देही, और जनक सुकृत मूरत वैदेही। जनक जी के ये पुण्य कर्म थे कि उनके यहाँ पर स्वयं भगवती जगदम्बा स्वरूप सीता जी पुत्री रूप में अवतरित हुई। क्योंकि लीला करनी है, तो वहीं अयोध्या के अंदर भगवान राम जो है वो प्रकट हुए। क्योंकि लीला करनी है और संसार के लोगों को एक आदर्श बताना है कि पति किसको कहते हैं। और सीता जी अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए ये बात दर्शाती है कि पत्नी किसको कहते हैं। एक बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और सुरेंद्र जी तैयार रहेंगे। केवट का प्रसंग आप सब लोग जानते हैं। जिस समय केवट को कुछ देने की बात आई ना, तो वहां पर भगवान राम तो संकोच में पड़े हुए हैं कि केवट को क्या दिया जाए, क्योंकि केवट ने भगवान को पार उतारा। लेकिन आज भगवान के पास लौकिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से तो भगवान ने केवट को सब कुछ दे दिया था, लेकिन लौकिक दृष्टि से आप सब लोग जानते हैं कि तपस्वी वेश में थे भगवान राम उस समय, और भगवान के पास उस समय कुछ था नहीं। भगवान को संकोच हो रहा है कि क्या दूं। आज पहली बार ऐसा अवसर आया है कि मेरे पास इसको देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि इसने मुझे पार उतारा है। भगवान संकोच में पड़े हुए हैं। और इधर सीता जी सीए हिए की पिए जानने हारी, और मणि मोदरी माने मोदेते उतारी। सीता जी को कहना नहीं पड़ा। और राधे श्याम रामायण में आता है कि जान गई हृदयेश्वरी, और हृदयेश्वर की बात बोले अर्धांगनी है वही जो समझे मन की बात। पति और पत्नी का मिलन केवल तन का मिलन नहीं होता, ये तो मन का मिलन होता है। दो मन जो है ना वो एक हो जाते हैं। जैसे राम और सीता जी का मन दो नहीं है बल्कि एक ही है। भगवान ने कहा ना, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, और जानत प्रिया एक मन मोरा। और वो मेरा मन भी जो है ना वो मेरे पास नहीं है। सो मन सदा रहत तो ही पाही, और जान प्रीत रस इत नहीं माही। हम सब लोग ग्रस्त जीवन से संबंधित हैं। पति और पत्नी का मन एक हो जाना चाहिए। जिस प्रकार से राम और जानकी का मन एक ही है। और ये सुंदर प्रसंग राम और जानकी के मिलन का आप सभी के लिए मंगलमय हो, आप सभी के लिए कल्याणमय हो।
भगवान राम के विवाह के अंदर जाने का आप सबको सौभाग्य प्राप्त होगा। और किस प्रकार से, आइए कथा के सुंदर भावों को सुरेंद्र अरोड़ा जी के माध्यम से श्रवण करें। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। हमारे रमेश वर्मा जी भी कुछ बधाई संदेश हमारे सुरेंद्र अरोड़ा जी के प्रति देना चाहते हैं, तो उनका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब की तरफ से दोनों सुरेंद्रों को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। अभी हमारे कृष्ण कुमार वर्मा जी ने भी दे दी। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि सुरेंद्र जी बड़े ज्ञानी भी हैं, अच्छे अच्छे भजन भी गाते हैं। मैं भी एक निवेदन करूंगा कि धर्मपत्नी जी कभी निराश होने लगे तो उनको भजन सुना देना, वो खुश हो जाएगी, कभी नाराज नहीं होगी। क्योंकि मैं निवेदन करूं, मेरी 1980 में शादी हुई थी, अभी कुछ दिन हुए तो धर्मपत्नी ने कहा कि एक गीत सुना दो। मैंने कहा भाई गीत और भजन में तो बड़ा फर्क होता है, इसलिए इनके लिए भजन के लिए कहा है। तो मैंने कहा भाई मुझे तो नहीं आता गीत, तुम सुना दो। बोली नहीं नहीं तुम सुनाओ। मैंने कहा भाई तुम सुना दो। अच्छा चलो पहले तुम सुनाओ फिर मैं सुनाऊंगी। मैं चलो ठीक है भाई, एग्रीमेंट हो गया। तो मैंने शुरू कर दिया जान साहब। तो कितनी अच्छी है, तू कितनी बोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। मेरी धर्मपत्नी बड़ी खुश होगी। मैंने अब तुम्हारा नंबर तुम सुनाओ। उसने भी कमाल कर दिया, मेरी कलाई पकड़ी, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भजन सुनाना, गीत पर सुनाना भी। देखिए विवाह का अवसर है और विवाह के अवसर पर हंसी मजाक भी होना ही चाहिए, तो ये एक दो लाइन मैं भी बोलने का प्रयास करूंगा। क्योंकि देखिए सुरेंद्र जी हमारे अपने हैं, क्योंकि जैसे मैं कथावाचक हूँ, ये भी हमारे कथावाचक है। तो एक कथावाचक का अगर विवाह हो तो हम कह सकते हैं कि आज मेरे यार की शादी है, 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 यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगलमय हो। भूटानी जी भी आ रहे हैं, वो भी कुछ शब्दों के माध्यम से कहना चाहते हैं। क्लास में मिस हो गए थे और वो गर्लफ्रेंड में संडे के लिए आप भी खड़े हो भगवान की। बिल्कुल सही बात है। अभी रमेश वर्मा जी ने जो कहा, उन्होंने माता जी कह दिया और उन्हें भैया बना दिया। तो वैसे तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी जो है अपनी पत्नी को हमेशा ही माता मानते थे, क्योंकि उसके अंदर उन्हें वो माता नजर आती थी जो शेरा वाली माता है, वो काली माँ उन्हें नजर आती थी। वो कहते थे कि इस संसार के अंदर स्त्री ही एक ऐसी है जो माता भी है, बहन भी है, और सारे जो जितने भी रिश्ते हैं वो उस स्त्री के अंदर ही नजर आते हैं। आज हमारे सुरेंद्र अरोड़ा जी की विवाह की वर्षगांठ है। यद्यपि हमने भी पहुंचना था लेकिन नहीं पहुंच पाए, शायद कुछ कंफ्यूजन रह गया, लेकिन हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि रामचरितमानस के अंदर 2 वाटिकाओं का वर्णन आया है। 2 वाटिकाओं का वर्णन आया है। एक है अशोक वाटिका और दूसरी है पुष्प वाटिका। पुष्प वाटिका के अंदर जो मिलन होता है वो राम और सीता जी का मिलन होता है। ये नगरी है प्रेम की नगरी, ये नगरी है राम और सीता के मिलन की नगरी, क्योंकि इसके अंदर ये बगिया नहीं है, ये पुष्प वाटिका नहीं है, ये संतों का समागम है, ये संत समागम है। और जो इस पुष्प वाटिका में आएगा तो उसे राम जी के दर्शन अवश्य होंगे। क्योंकि संतों के पास पहुंच गए तो परमात्मा के दर्शन अपने आप ही होंगे।
जो उसके पास आया, क्योंकि पुष्प वाटिका नहीं है, अगर अध्यात्म रूप में देखें तो यह पुष्प वाटिका संतों का समागम है। यहाँ पर संत आते हैं, ये बाग है, संतों का बाग है। और ये हमारी ट्रेन क्या है, ये सत्संग का डब्बा क्या है, ये संत समागम ही तो है। यहाँ पर जो भी आया उसे परमात्मा के ही दर्शन करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। अगर हम, क्योंकि जो मोह की वाटिका है वो है अशोक वाटिका, रावण की जो वाटिका है जहाँ पर माता, वहां पर भी थी। यहाँ पर गिरजा है, यहाँ पर गिरजा का मंदिर है और वहां पर भी माता थी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरित, जो रामचरित के अंदर निपुण थी, एक वहां पर माता थी। उसके अंदर भी वहां अपनी माता को हाथ जोड़ करके कहती हैं, हे माता तू मेरे दुख सुख की साथी है। और यहाँ पर भी गिरजा के पास आई हैं, माँ पार्वती के पास आई हैं, माँ गौरा के पास आई हैं और वहां पर भी यही कहती हैं, हे माता मुझे मन चाहा वर दो। और आज उस पुष्प वाटिका के अंदर जहाँ राम और सीता जी का मिलन हुआ, आइए सुरेंद्र अरोड़ा जी भी, जिनका विवाह की वर्षगांठ है जिनकी, उनको बहुत बहुत बधाई। और ये पुष्प वाटिका हमेशा पल्लवित होती रहे और इसी प्रकार से उसके अंदर सुंदर सुंदर फूल हुए। और सुरेंद्र अरोड़ा जी भी और उनके परिवार को भी बहुत बहुत बधाई हमारी ओर से। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज तो पहली बार इकट्ठे हुए हैं। कितना सब बोलिए सच्चिदानंद भगवान की आदरणीय प्रभु परमेश्वर। विवाह एक बार एक शादी में गया हुआ था, तो वहां पर जैसे ही विवाह समारोह में मालाएं डाली गई तो तालियां बजाते हैं। तो वहां पर एक बच्चे ने कहा हैप्पी बर्थडे टू यू। देखिए, जैसा कि हमारा मानस भी कहता है कि भाई बच्चे का जो मन होता है ना वो बहुत निर्मल होता है और हर जीव के जीवा पर एक बार सरस्वती का वास जरूर होता है। तो वहां पर तो बात समझ में नहीं आई कि भाई इसने हैप्पी बर्थडे बोल दिया तो इसका क्या ऐसे हो सकता है, भैया तो विवाह समारोह, इसमें बर्थडे कहाँ से आ गया। लेकिन बाद में पता चला कि भाई ये भी नया जन्म होता है। जिस प्रकार हम भक्ति में अग्रसर होते हैं तो वहां पर कहते हैं कि द्विज, जो भक्ति में अग्रसर होता है उसका नाम द्विज पड़ जाता है कि उसका ये दूसरा जन्म हो गया। तो उसी प्रकार शादी के बाद भी एक तरह से नया जीवन प्रारंभ होता है, नया जीवन, नया जन्म मिलता है एक तरह से। तो सुरेंद्र जी को उस दूसरे जन्म की ढेर सारी शुभकामनाएं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। एक प्रेमी अपने प्रीतम को कहता है, तुझे ना देखूं तो चैन आता नहीं है, तेरे सिवा कोई और मुझे आता नहीं है। तो प्यारे, प्रेम हरि का रूप है, जो हरि प्रेम स्वरूप, और एक हुए तो यूं बस है जो सूरज और धूप। तो प्यारे, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है, जहाँ पर संत अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। और संत भी कहते हैं कि प्यारे, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु सोई जानन हारा। तो इस प्रेम को प्रकट करने के लिए मैं सुरेंद्र जी और दूसरे सुरेंद्र को भी शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपनी प्रेम और भक्ति को इस कदर बढ़ाएं कि प्रीतम आ जाने पर विवश हो जाए और फिर यही गुण बनाए, पल पल दिल के पास तुम रहते हो, पल पल दिल के पास सतगुरु तुम रहते। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम।
बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। मुनिंद्र विंद वंदिते त्रिलोक शोक हारणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासी भानुनंदनी वजेन्द्र सूनु संगते कदा करे शशि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करे कटाक्ष भादवम इदीत मंद भूस्तवम निशम्य भानुनंदनी करोतु संततम जनम कृपा कटाक्ष भाजनम भवेत देत संचितम तिरूप कर्मणाशनम लभेन्द्र दावजेन्द्र सूनु मंडल प्रवेशनम कदा करे शशि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करे शशि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम हमको हमी से चुरा लो दिल में कहीं तुम जगा दो हम अकेले खो न जाए दूर तुमसे हो न जाए पास आओ गले से लगा लो। अभी वर्मा जी एक भजन गा रहे थे लेकिन उसकी लाइन मैं पूरी कर देता हूँ। आज मेरे यार की शादी है ऐसा लगता है सारे संसार की शादी। क्योंकि आपने देखा अगर मैं अभी ना इस बात को ना विचार कर रहा था क्योंकि ना यहाँ आने के बाद जब संतों की कृपा होती है ना तो अपने आप भाव बन जाते हैं, बनाने की जरूरत नहीं होती। हम कुछ यहाँ पे ना जब यहाँ खड़े होते हैं कुछ बन के नहीं आते भाई। यहाँ पे संतों की कृपा से पहुंचा जाता है, बड़ों के आशीर्वाद से पहुंचा जाता है। संत की कृपा हो जाए तब कहीं जाके कुछ बोला जाता है भाई। कि आप सबने कहते हैं जब आप कह रहे थे कि बहुत शादी की सालगिरह हो आपको, ये तो वही बात होगी जब सुंदरकांड था तो हनुमान जी महाराज जब माता के पास गए, अजर अमर गुण नीति सुत हो, सबने आशीर्वाद दिया लेकिन मुझे अखंड सौभाग्यवती भाव का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। करें सदा क्योंकि अगर वो आशीर्वाद मिल गया फिर मुझे कोई भटकने की जरूरत ही नहीं है भाई। यही तो है ना, सबसे बड़ी कामना तो यही होती है कि मेरा सुहाग सलामत रह जाए। किस संत से पूछा किसी ने कि मैं आपके ना बीवी और बच्चों के बारे में जानना चाहता हूँ कि अरे मूर्ख, कोई उसको ये जाकर बता दे कि जिसके बारे में तू पत्नी और उसके बारे में पूछ रहा है वो खुद किसी की पत्नी है भाई। वो परमेश्वर, वो सबका पिता, वही पति सबका। कि हम तलाश में आए हैं तो ये सौभाग्यवती का, अखंड सौभाग्यवती का भाव का आशीर्वाद आपको देना पड़ेगा मुझे आज प्रभु, क्योंकि आज मौका है, दस्तूर भी है और सबके भाव भी है यहाँ पर। क्योंकि एक पत्नी के लिए जब पैर छूते हैं तो सबसे यही कहा जाता है अखंड सौभाग्यवती भाव। आज ये आशीर्वाद आपको मुझे देना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि मौका नहीं चूकता हूं मैं भाई। मैं आज आपका दास आपके चरणों में पड़ा हूं और आपसे यही विनती करता हूं कि मुझे आशीर्वाद दो। अजर अमर गुण निधि सिद्ध हो, करहि सदा रघुनायक छो। मुझे आशीर्वाद देने था, अखंड सौभाग्यवती भाव का आशीर्वाद दे दो। यहाँ से आज मैं झोली पसारता हूँ, मांगता हूँ आज आपसे, क्योंकि एक बार अगर ये आशीर्वाद, क्योंकि अगर आप भी देखें जब
द्रौपदी, जब भगवान भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली मारूंगा मैं भाई सारे पांडवों को, भगवान कृष्ण गए चप्पल साथ क्या रखे कि खड़ी हो, अब देर मत कर, बहुत जल्दी कर, लाल जोड़ा पहनाया। और भीष्म जी महाराज अपने कक्ष में सिमरन कर रहे थे, भजन कर रहे थे, और कहा जाते ही ना एक काम करना, उसके ना पैर पकड़ लेना भीष्म पितामह के। जैसे ही पैर पकड़े, ओला तो था, तो जब देखा कि लाल चुनरी है, लाल साड़ी है, तो आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती बाबू कि पितामह आपने मुझे आशीर्वाद तो दे दिया, अब ये पूर्ण कैसे करोगे आप, क्योंकि वो छलिया है, जब वो ले जाए आपको, वो मार्ग तो वो है भाई, ये संसार तेरा ना मेरा, ये तो एक बहाना है, कहत कबीर सुनो भाई साधु, सतगुरु नाम ठिकाना है, सुख तेरा दिता लइए भाई, फिर सुख की कामना हम करते हैं। और राम जे तू चाहे सुख सदा, शरण राम की ले, कह नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानस दे। देखिए विचार कीजिए, सबके ये बंदी से बंधन में ना सारे बंधे हैं भाई, और जब इस बंधन में बंधे हैं तो ना बताऊं, अब एक ना बहुत सुंदर एक भाव आया है, क्योंकि जब कई बार जैन साहब से मेरी बात भी होती है, तो जैन साहब बताते हैं कई बार जब बैठते हैं, क्योंकि ना सखा भाव होता है जब, क्योंकि हम ना पत्नी को ना बहुत कुछ नहीं बता सकते भाई, जितना हम सखा को बता देते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, वो बहुत सारी बातें छुपा भी जाते हैं पत्नी से। तो जैन साहब की एक बहुत सुंदर बात है उसमें कि जैन साहब जब कहते, जब मेरी शादी हुई तो उस माता से पूछा मैंने कि भाई पति पत्नी बन के रहना है या सखा बनकर रहना है, तो कह रहे हम सखा बन के रहेंगे, क्योंकि जिस दुख सुख की आप मन के अंदर जो कामना रखते हैं ना कि ये सुख है, ये मेरे लिए दुख है, उसके अंदर अगर कोई आपका साथ दे सकता है तो आपका सखा ज्यादा दे सकता है भाई। एक बार की बात है, एक बार राजा भृगु इनके आश्रम में भगवान कृष्ण जहाँ पढ़ते थे, सुदामा जहाँ पढ़ते थे, भिक्षा मांगने गए, संदीपनी ऋषि के भिक्षा मांगने गए, और माता थी वहां पर, माता कहती है 2 पोटली हैं, तो भगवान कृष्ण ने भी वहां जाना है और सुदामा ने भी जाना है, थोड़े थोड़े चने हैं, अगर मैंने भिक्षा इनको दे दी तो भाई फिर वो भूखे रह जाएंगे मेरे दोनों शिष्य जो हैं। तो माता ने कह दिया कि भिक्षा नहीं है, अब खाने का ना कुछ भी नहीं है। अब भृगु ऋषि ने सोचा कि इतना बड़ा आश्रम और खाने का कुछ नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। तो उन्होंने जब देखा, अंत अपना जब विद्या से देखा कि भाई चने तो है, 2 पोटली हैं यहाँ पर, इन्होंने मुझे दी नहीं है, कहते उन्होंने जहाँ खड़े थे उन्होंने वहां संकल्प कर लिया कि भाई इस चने को जो खाएगा ना वो दरिद्र हो जाएगा। अब बाय चांस की बात है, सुदामा जी खड़े थे पीछे, उसी पेड़ के पीछे, उन्होंने सुन लिया। अब सब जानते हो चने खाए किसने, ये होता है सखा। कि माता ने दोनों चरण की पोटली दी, सुदामा को दी, क्योंकि जब इसको होता है ना कि मुझे अपने सखा, मेरे सखी सखा सुखी रहना चाहिए, चाहे मुझे कितना कष्ट ना हो जाए। वो पोटली खुद पकड़ी कि चलो आप ना, मैं ना आपको दस्ते में दे दूंगा, मैं रख लेता हूँ संभाल के, क्या आप तो नटखट करते हो, कहीं गिरा ना दो, मैं संभाल लूंगा। लेकिन मन के भाव क्या थे कि मेरा सखी दुखी नहीं होना चाहिए। चढ़ गए पेड़ के ऊपर, कहते भगवान कृष्ण चढ़ नहीं सकते थे पेड़ के ऊपर, दोनों चने खा गए, क्योंकि पता था कि मेरा सखा दुखी ना हो। ये बंधन ये ना बड़ा पवित्र बंधन है भाई। ऐसे नहीं है विवाह एक कोई ये बात नहीं है कि हाँ लड़का ने लड़की को देखा, लड़के लड़के का मंत्र पड़े और हो गया काम, नहीं नहीं भाई नहीं, ये बंधन तो प्यार का बंधन है और जन्मों का
जन्म जन्म मुनि यतन कराए अंतराम मुख आवत नहीं। ये बंधन, अगर ये बंधन भी निभा दो ना, कहते हैं ना कि किसी संत से पूछा कि आपको गृहस्थ ज्यादा प्यारा है या विरक्त ज्यादा प्यारा है, तो संत साफ ठोक कर कहते हैं मुझे गृहस्थ ज्यादा प्यारे हैं भाई। ये छोड़कर तो, संसार को छोड़कर तो कोई भी जाके कर सकता है ये तो भाई, लेकिन जो ग्रस्त होता है उसके पग पग पे कहते हैं ना कि जब अब अपने ही घर वाले पहले टांग खींचने लग जाते हैं भाई, मुझे ग्रस्त ज्यादा प्यारे हैं। अगर इस बंधन को ही निभा लो ना कि तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, कर लो भैया प्रेम जगत में ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। कि प्रेम, ये प्रेम आधार, सबसे बड़ा प्रेम आधार। जितना प्रेम हम अपने बेटी से करते हैं दूसरी की बेटी से भी करके देखो भाई। संत ही बताते हैं ये प्रकृति हमें सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन हम बांटने का पहले समर्थ तो रखें, इसको कुछ देने का प्रयास तो करें कि हाँ हम उस निष्भाव से उसको दें, समर्पण कर दें कि चरण कमल तेरे धोए धोए पेवा मेरे सतगुरु दीन दयाला, मैं समर्पित हूं तेरे। तुद पावे जे नाम जपावे तेरा दित्ता सुख पाया। सुख देखना फिर कितना मिल जाता है, क्योंकि हम दुखी विचार है ये तो हमारे, पहली बात तो सुख भी मुझे प्यारे हैं दुख भी मुझे प्यारे हैं, दोनों में से किसी दोनों ही तो तुम्हारे हैं। मान के चलो, जान के नहीं। जानते तो हमें पता कितने 27 कल्प हो गए, कभी किसी जोनी में कभी किसी जोनी में हमें खुद ध्यान नहीं है भाई। लेकिन अब सत्संग के आज धन्य में धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन निर्जन जानी जामो है संत समागम दीन। आज समागम मिल गया है, उनकी शरण मिल गई है, चरण शरण मज्जन अर्पण, उसको स्वाद क्यों नहीं लेते भाई। अब ये पुष्प वाटिका के अंदर जब राम गए हैं तो राम भी एक बार तो भाव विभोर हो गए हैं कि भाई अगर इस वेला में आते हैं, इस सत्संग के डब्बे में आते हैं तो अपना प्रारूप देखना, अपना रोम रोम देख लेना भाई कैसे हो जाता है। जैसे ही संसार में जाते हैं तो रोम रोम कैसा हो जाता है खुद पता लग जाएगा भाई अपने आप को, मैं वहां क्या खड़ा था और यहाँ क्या खड़ा हूँ भाई, क्या खड़ा। कुछ कहने की जरूरत नहीं है उसमें, सिर्फ महसूस करने की बात है। राम तो एक एहसास है, जिसके पास है प्रेम उसके साथ है भाई। राम ही केवल प्रेम प्यारा जान लही। जानने के लिए और दूसरी चीज है ही नहीं संसार के अंदर भाई। ये संसार हमें सिर्फ इतना ही जानने को मिला है, राम ही केवल प्रेम प्यारा जान लही सो जानन हारा। तो जानने वाला होता है ना वो राम ही को जानता है और किसी को जानता नहीं है। रिश्ते नाते तो भाई कितने साल है, 20 30 40 50 60। आप देखें कोई भी अगर छोटा जीव भी पालते हैं ना उसकी उम्र कितनी होती है भाई। हमारी उम्र कितनी, चल 50 साल होगी, वो जीव पालते हैं तो 5 साल का भी हो सकता है, 6 साल का भी हो सकता है। संबंध हमारा कितना टाइम का, इतना ही समय का है भाई। और सच्चा संबंध किसका है, उस प्रभु के साथ हमारा सच्चा संबंध है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय
निर्मल मति पाऊं कवन सुखाय कठिन जग माई जो नहीं होई तात तुम पाई जो नहीं होई दाद तुमरे पवन सुत पावन नामो अपने वश कर राखे रामो अपने वश कर राखे रामो बड़भागी अंगद हनुमान चरण कमल चापत विधि नाना श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः मौसम दीन न दीन तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरौ विशंभव वीर सियावर शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। सप्तम आप गीते के अंदर आनंद को देने वाली परम ज्योति रूपी आत्मा रूपी परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोले जय सिया राम जय सिया राम। बहुत ही सुंदर पावन प्रसंग और मनोहर जोड़ी। कहते हैं ना हम कि जोड़ियां तो स्वर्ग के अंदर बनती हैं भाई, यहाँ तो सिर्फ संबंध होता है। और जब सीता राम की जोड़ी हो, सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे जासु नाम सुमरत एक बारा उतरे नर। वो एक ना अभी सुंदर दृष्टांत था 3 तरीका कि कौन कौन जानता है कि जहर पीने से मृत्यु हो जाती है। सब जानते हैं इस बात को तो कि जहर पीने। कोई एक्सपीरियंस है आपको इस बात का? करके देखोगे? उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन। उमा कहूं ये अनुभव है, इस अनुभव को कर देख लो भाई। फिर अगर उस अनुभव को नहीं कर सकते क्योंकि आप जानते हैं इस बात को कि जहर पीने से मर जाते हैं, तो इस अनुभव को भी मान कर देख लो कि मां कहूं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। कि आधार एक आधार आपको बनाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा प्रभु कि ये प्रकृति देने सब कुछ तैयार है आपको, आप बस स्टार्ट करना चालू कर दीजिए। बस 5 मिनट 10 मिनट। वो एक दृष्टांत बार बार मुझे याद भी आता है और सुना भी देता हूँ। फिर कि एक संत के पास एक शिष्य गया कि भाई प्रभु जी, पीछे खड़ा था वो, बड़ा सा कुछ आता हुआ उनके पास गया, प्रभु मुझसे ना माला नहीं होती। तो संत ने कहा कि एक काम कर, 5 मिनट से स्टार्ट कर, नहीं होती ना चल 1 माला कर लिया कर, तो जैसे कैसे पूरे दिन के अंदर। और मेरे पास 2 महीने के बाद वापस आना, फिर मुझे बताना आप। अब 2 महीने के बाद जब गया वापस, वहां पे तो पीछे खड़ा खड़ा सकुचा रहा था कि जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं। पर संत की नजर है, पाक की नजर, देख लिया उन्होंने, किसको बुला के लाओ। जाते ही चरणों में लेट गया।
क्या हुआ बेटा? एक माला भी नहीं हो पाई क्या तेरे से? कहते नहीं प्रभु, जब से आपने बोला है, कब एक हुई, कब 2 हुई, कब 5 हुई, कब 8 हुई, और कब मेरे हाथ से माला छूट गई मुझे ही नहीं पता। शब्द बाण और अंतर लागा, बींद दिया तन सारा। कि राम की बहुत, पर उसको कि राम अमित गुण सागर था कि पावे कोई, संतत 10 कछु सुनाए तुम्हें सुनाए। उसको मतलब वो आएगा तो पूरा ही आएगा, और इतना भी सत्य है कि आएगा तो एक ही भाव से आ जाएगा आपके। तुझको पुकार रहे आओ आओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। एक ही भाव से आ जाए, क्योंकि बच्चे को अब पुष्प वाटिका के अंदर है। पुष्प वाटिका क्या कि जा हर कली, हर फूल, पत्ता पत्ता पुष्प वाटिका का जो मैं मायना मानता हूँ, पत्ता पत्ता बूटा बूटा नाम तुम्हारा जाने है, वो है पुष्प वाटिका भाई। ये पत्ता पत्ता रोम रोम में राम बसे, हम राम के पुजारी हैं। रोम रोम तेरा नाम ही जानता है। निकलता है तो कहते कोटि 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 कोशिकाएं हैं, जब एक बार राम लो तो करोड़ों बार अपने आप निकल जाए मुख से राम राम राम। जब हम आनंद में होते हैं, प्रेम में होते हैं, जब हम नाचने लगते हैं, आज मेरे यार की शादी है, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, तो संसार की शादी में कैसे नाचा जाता है आप सब जानते हैं। तब रोम रोम बोलता है आपका, रोम रोम करो। जब राम बोलते हैं ना राम, ये सोचना, ये विचार मत रखना कि मैंने एक बार राम बोला है। जितनी कोशिकाओं के अंदर से जितने आप पुलकित होंगे, ये सोच लेना उतनी बार राम लिया है आपने। जब किसी को गुस्सा करते हैं, आप गुस्सा करते हैं तो जब बाहें फुड़कने लगती हैं आपको, तो ये समझना कि सब कुछ फड़क गया है, रोम रोम फड़क गया आपका, कि रोम रोम ये चाहता है कि मैं उसका बुरा कर दूं। ऐसे ही वो प्रेम की, ये प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, या पल पल में होते हैं सजदे, सर उठाने की फुर्सत नहीं है। कि रोम रोम जब राम इतना ही बहुत है। अगर जीवन का अगर सार उठाया जाए, कि अगर भगवान शंकर ने देखा कि करोड़ों करोड़ों ग्रंथ लिखे, लेकिन जब उसका सार कहते सार निकालने की बात हुई, सिर्फ राम अपने पास रख लिया। राम 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 रटते रहो जब लग घट में प्राण। मैं नहीं कह रहा भाई, ग्रंथ कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, और संत कभी झूठ बोलते नहीं है भाई। राम राम लटते रहो जब लग घट में प्राण, कभी तो एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। जब ये विश्वास हो जाएगा जीवन का, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम, ये होना, जब तक ये इस सिद्धांत के ऊपर नहीं चलोगे ना, ये शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी आपको। विश्वास हो पहली बात तो। मिला मुझको जो कुछ भी बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं, सब है दौलत तुम्हारी, उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है। ये पुष्प वाटिका यही तो है भाई। इससे बाहर है क्या? ब्रह्म क्या इससे बाहर है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सब कुछ इसके अंदर है। जिस दिन खोजया तहीं इस घट पाया, इस घट के अंदर ही पाया, अंदर ही प्रारूप है उसका, बाहर नहीं है कुछ भी भाई। बाहर तो इतना जरूर है, बाहर से हमें ना प्रभु वो संतों की कृपा मिल जाती है, क्योंकि जो पहुंचा हुआ हो वही पहुंचा सकता है हमें प्रभु वहां तक। एक बार एक राजा का पुरोहित होता है, गाड़ी के पायदानों पर सवारी, तो राजा को ना एक उचाटी हो जाती है कि भाई मुझे ना दर्शन करवा भगवान के, नहीं तो भाई तेरी मृत्यु निश्चित है। अब ये भाई वो पंडा गए, भाई मैं कहाँ से करवाऊं दर्शन उसको? ठीक है, तो अपने बेटे को बताता है, भाई राजा ने तो ऐसा कहा है कि मुझे भगवान के दर्शन करवा, नहीं तो तेरा सर कलम कर दूंगा मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है एक काम करो,
उस दिन एक समय निर्धारित हो जाता है उस दिन का कि एक काम करो, मेरे पिताजी को ना खंबे से बांध दो। उसका बेटा कहता है अजीब पागल हो गया है, मैं वो हल मांग रहा है मुझसे, वो मैं मरने वाला हूँ, ये मुझे उल्टा कह रहे हैं कि इसको खंबे से बांध दो। कि ठीक है भाई, अब हुक्म की तामील तो होगी, ठीक है। तो एक काम करो, उस राजा को भी खंबे से बांध दो कि भाई ये तो मैं ये मरवा ही देगा, ना बचता भी होगा ना तो भी नहीं बचने देगा मुझे, कि राजा को भी बांध दो। फिर कहता है अपने पिता को, अब एक काम करो, इसके बंधन खोल दो, राजा के बंधन खोल दो। वो कहेगा भाई मैं कैसे खोल सकता हूँ, मैं तो खुद बंधा हुआ हूँ। कि भाई जिसके बंधन खुद ही बंधे हो वो दूसरे के बंधन नहीं खोल सकता। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। ये बंधन शरीर जो पुष्प वाटिका मिली है ना, हमें श्वास श्वास भजिए गोविंद, रोम रोम से हमारे सुगंध है। वैसे अगर देखा जाए ना, सुगंध है हमारे अंदर इतनी, जब अगर हम किसी को देंगे ना कुछ, कहते हैं ना जो हम देते हैं वही वापस लौट कर आता है भाई। किसी को आप शब्द कहोगे तो वापस पक्का, अब सोचे वो तन से ना दे मन से जरूर देगा। अगर वो छोटा होगा आपसे तो उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होगी तो मन से जरूर देगा कि कोई बात नहीं, तूने मुझे कहा है ना बेटा, भगवान तेरे को देख लेगा। वो यही कहेगा, भगवान तेरे को देख लेगा। कि मन मारया तन बस में कीना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कुछ दिखत नहीं, अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में रहते नहीं किसी से काम, इनमें कछु अंतर नाही संत कहो और सखा। और जितना ना प्रेम है ना, इस प्रेम है और रस है, क्योंकि बंधन, ये बंधन तो प्यार का बंधन है भाई। चाहे किसी की भी, यहाँ जितने भी हैं जिसकी शादी हुई है ना, वो बड़ा खुश होता है, बड़ा खुश होता है। आज मैं उस बंधन के अंदर, आज वो मनीष जी बता भी रहे थे अभी कि आज दूसरा जन्म है मेरा भाई। और एक जन्म कि जब गुरु अपना लेता है ना, तो वो दूसरा, वो भी जन्म आपका होता है सार्थक। तो वो जन्म करने के लिए वो मिला है आपको। एक बंधुओं के भाव भी थे कि सुंदर जी का भी भजन करवा लेना। मुझे भी अब काफी देर हो गई है, माहौल बना हुआ है, तो भाई सुरेंद्र जी से ही प्रार्थना है कि आगे की व्यवस्था ये संभालेंगे, क्योंकि अच्छी तरह संभालते हैं व्यवस्था, ये संचालक रह चुके हैं। अब वो बेशक वो डब्बे की व्यवस्था कम हो गई है थोड़ी, कोई बात नहीं, कभी कोई मौका मिलता है तो आज मौका मिल गया तो आ जाओ। आज सब देखो, सब आपको अखंड सभा के वती भाव कहने के लिए तैयार खड़े हैं। मैंने तो ले लिया, अब आप तो ले लो थोड़ा बहुत। बोलिए सच्चे दरबार की। देखिए कहते हैं आगे लकड़ी के साथ लोहा तर जाता है, आज इसके साथ मेरा स्वभाव